नमस्कार, हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत है। आज बात होगी बीजेपी उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष कौन हुए। पिछले 4 प्रदेश अध्यक्षों की हम बात करेंगे। महेंद्र नाथ पांडे, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अब भूपेंद्र चौधरी। इन पे हम बात करते हैं कि इन प्रदेश अध्यक्षों में सबसे सफल और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष कौन हुआ बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए कौन प्रदेश अध्यक्ष वरदान बन के आए। इन सब पे बातें होंगी। जुड़े रहिए नमस्ते भारत हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। साथियों, बात करते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। ये मेरठ से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा। बीजेपी ब्राह्मणों पे दांव लगाई 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया और उमा भारती को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। लेकिन सपा और बसपा के ज़माने में बीजेपी फुदकती चली गई, जहां बीजेपी की सिर्फ 51 सीटें आई थी 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान, और फिर धीरे धीरे कोई सपा में गया, कोई बसपा में। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उसके पास सिर्फ 47 सीटें बची थी। साथियों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की बुरी हार हुई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। फिर बीजेपी ने संगठन में परिवर्तन किया 2014 में। 2012 में सपा लहर के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधायक बने थे। फिर 2014 में बीजेपी ने फूलपुर जैसे हॉट सीट से अपना कैंडिडेट बनाया था और उस सीट पे केशव प्रसाद मौर्य विजयी रहे, और 2015 में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2017 का विधानसभा चुनाव, चेहरा मोदी, नेतृत्व केशव, और बीजेपी ने बम्पर सीटें जीती। 300 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस कर गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बने। साथियों, फिर बात केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी जगह महेंद्र नाथ पांडे सांसद, चंदौली से सांसद थे, उनको बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। फिर से ब्राह्मणों पे बीजेपी ने दांव लगाया और महेंद्र नाथ पांडे को अपना अध्यक्ष बनाया, और महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा और बम्पर सीटें सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी ने लगभग 64 सीटें उत्तर प्रदेश से जीते और एक बार फिर से अपना परचम लहराया। महेंद्र नाथ पांडे और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने बढ़िया चुनाव लड़ा और हर एक चुनाव को जीता, चाहे नगर निकाय का चुनाव, छोटे उपचुनाव, अधिकतर चुनाव को बीजेपी ने जीता, क्योंकि बीजेपी एक संगठन के रूप में काम कर रही थी। फिर 2020 के करीब बीजेपी ने स्वतंत्र देव पटेल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं स्वतंत्र देव पटेल, विधान परिषद में सदस्य भी थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल मंत्री भी हैं। स्वतंत्र देव की नेतृत्व में बीजेपी ने 2022 का चुनाव लड़ा और चुनाव बहुत जबरदस्त हुआ सपा बसपा और बीजेपी में, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनी और जल मंत्री बनाए गए स्वतंत्र देव सिंह, और बीजेपी को बढ़िया फायदा दे गए, संगठन में भी बढ़िया मजबूती दिए। मतलब हर जगह स्वतंत्र देव सिंह मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार को बढ़ाते रहे। फिर स्वतंत्र देव सिंह जब
मंत्री बन गए इस योगी सरकार में, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो सरकार ने जातिगत रूप को देखते हुए पूरा दांव पेच लगाया और भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी उतने काबिल प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं, उतने लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बने नहीं। वो सिर्फ एक सीमांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में बनकर रह गए। ऐसा लगा कि इस भूपेंद्र सिंह चौधरी सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी के चेहरे पे कोई लोकप्रिय या कोई नाम या उनके नाम से कोई भीड़ अभी तक किसी भी रैली में इकट्ठा नहीं हुई। और भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में जब नगर निकाय चुनाव हुए, बीजेपी को तो सीटें मिली, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी हार गई। संगठन को संभाल नहीं पाया, संगठन को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्योंकि इनका जो जिले का दौरा होता सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होता। पूर्व उत्तर प्रदेश हो गया, रुहेलखंड हो गया, फिर उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वांचल हो गया, मध्यांचल हो गया। इन जगहों पे भूपेंद्र सिंह चौधरी की उपस्थिति ना के बराबर होती है। संगठन में उनके जान पहचान के लोग ही बस वो लखनऊ में धर्मेंद्र पाल के साथ बैठे रहते हैं, उनके साथ बैठ के करते रहते हैं, वर्चुअल बैठ के करते रहते हैं। ज़मीनी स्तर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को और सरकार दोनों को भुगतना पड़ रहा है इस समय। क्या भूपेंद्र सिंह चौधरी जब 2024 के चुनाव में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उतरी, तो क्या बीजेपी को उम्मीद थी कि बीजेपी इतनी कम सीटें ला पाएंगी? किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी 50 का भी आंकड़ा नहीं कर पाएगी भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में। आखिर हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों में सबसे असफल प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी जो एक रिपोर्ट है, जो हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, आप देख लो, आपके सामने हमने सारी रिपोर्टें दी कि इस रिपोर्ट में इनके कार्यकाल में, इस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ये, इस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ये, इस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में ये। क्योंकि जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, जिनको दूसरे पार्टी से आए लोगों को ज्वाइन कराने का जिम्मे था, तो उन्होंने आधी से ज़्यादा मध्य प्रदेश की कांग्रेस को बीजेपी में शामिल करवा दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखा गया कि गिने चुने लोग जो बीजेपी के थे वो भी सपा में जा रहे थे, कांग्रेस में जा रहे थे, बसपा में जा रहे थे। इसको देखते हुए हम साफ कह सकते हैं कि भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के